फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों को अजीत की तरफ से नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल आपने जैसा कि स्क्रीन पर देख लिया, कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो दोस्तों, अगर आप सभी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर में है या जिस सेमेस्टर में आप माइक्रो टीचिंग पढ़ते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो और ये कंटेंट काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली ए माइक्रो टीचिंग प्रोसेस इज़। सो माइक्रो टीचिंग देखेंगे और माइक्रो टीचिंग के बारे में डिटेल से समझेंगे। यहाँ से आपको CTET और UPTET जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देखेंगे और एक बात को इंश्योर करेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा समझते हुए पढ़ेंगे। तो वीडियो को बीच में आप स्किप करते हैं, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि आप जब भी स्किप करें, लेकिन वीडियो को चाहे कितनी बार में भी देखें, लेकिन कंप्लीट ज़रूर करें, क्योंकि जो चीज़ें आपको वीडियो में समझाई जाती हैं या जो मैं बताने का प्रयास करता हूँ, अगर आप आधा अधूरा छोड़ देंगे तो फिर ये वीडियो स्टार्ट करने का भी कोई फ़ायदा आपको नहीं है। सो दोस्तों, अभी जो हमारा करंट का वीडियो चल रहा है, हम इस वीडियो में अभी देखेंगे कि एक माइक्रो टीचिंग क्या होता है, किस तरह से हम प्लान करते हैं, किस तरह टीचिंग करते हैं, टीचिंग के बेसिस पे हमको फीडबैक मिलता है, और फिर फीडबैक के बाद हम फिर रीप्लान करते हैं, फिर रीटीचिंग करते हैं और री फीडबैक। और ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक का मतलब ये लगातार चलता रहता है प्रोसेस, और ये तब तक चलता है कि जब तक कि आप जो है जिस टॉपिक के ऊपर माइक्रो टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टॉपिक में आप या उस स्किल में आप जो है बिल्कुल अच्छे से एक्सपर्ट नहीं हो जाते। सपोज़ कि अगर आप ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल के ऊपर अपनी माइक्रो टीचिंग कर रहे हैं, तो फिर आप माइक्रो टीचिंग करेंगे ब्लैक बोर्ड राइटिंग के ऊपर। और जब तक आप उसकी स्किल पे आप कमांड नहीं कर लेते हैं, माइक्रो टीचिंग स्किल के थ्रू आप जो है अपना ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल इम्प्रूव नहीं कर लेते, ब्लैक बोर्ड राइटिंग के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती हैं, चाहे वो आपका हाउ टू यूज़ द प्रॉपर वे, या आप बोल सकते हैं कि हाउ टू प्रॉपरली यूज़ द ब्लैक बोर्ड, पूरे ब्लैक बोर्ड का साइज कैसे इस्तेमाल करना है, या पूरे ब्लैक बोर्ड को किस तरह से इस्तेमाल करने के बाद क्वेश्चनिंग कैसे करनी है, या फिर आपको क्लोजर कैसे करना है किसी टॉपिक का, या किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे करना, ऐसे जो भी स्किल्स होंगे तो आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि इन सारे टॉपिक्स को आपको एक एक करके सीखना होता है। तो माइक्रो टीचिंग बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक ट्रेनी टीचर के लिए। और ख़ासतौर पे जैसे कि आप लोग अगर BEd या DLEd या MAd के टीचर हैं, तो आप लोगों को भी माइक्रो टीचिंग कभी ना कभी करना पड़ेगा, और इसके थ्रू ही आप जो है एक बेटर टीचर बन पाते हैं। तो आइए समझते हैं कि क्या है माइक्रो टीचिंग। और दोस्तों, इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ने से पहले सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि अगर अभी आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए पोस्ट करूं उसको आप देख भी सकें, और आगे आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो कि सिर्फ आपके इंग्लिश कंटेंट होगा वो आपको मिलने वाला है। तो अगर इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं कंटेंट, और आप क्वेश्चन इंग्लिश में देखना पसंद करते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर मेरा एफर्ट आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं और डिटेल से समझते हैं। दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन पढ़ते हुए चलते हैं। अ माइक्रो टीचिंग इज़ अ टूल विच इज़ यूज्ड, या अ टूल वेयर वी यूज, इसको लिखता हूँ थोड़ा सा जस्ट में, तो यहाँ पे देखेंगे। अ माइक्रो टीचिंग इज़ अ टूल विच इज़ यूज वेयर aspiring teachers deliver short teaching sessions either online, offline or person or in a recorded mode। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो माइक्रो टीचिंग आपकी होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है, एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, या टीचर ट्रेनिंग आपका शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं, एक शॉर्ट टर्म क्लास होता है, एक सेशन होता है, जिसमें कि जो भी एस्पायरिंग टीचर है, यानी कि जो टीचर अभी बने नहीं हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जिनका कोई कोर्स चल रहा है, जो अभी भविष्य में इन फ्यूचर दे आर गोइंग टू कंडक्ट क्लासेस, इन द फ्यूचर दे विल बी डिलीवरिंग लेक्चर्स और दे विल बी टीचिंग स्टूडेंट्स। सो उनको बेहतर तरीके से अच्छे स्किल्स, वो जो टीचिंग के स्किल्स होते हैं, आपके टीचिंग एड्स को यूज़ करना, कैसे लेसन प्लान बनाना है, हाउ यू विल प्रेजेंट टॉपिक टू स्टूडेंट, क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे आप, या किस तरह के क्वेश्चन से आप स्टूडेंट के अंदर क्यूरोसिटी, इंटरेस्ट, या आप स्टूडेंट को और बेटर लर्निंग के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे स्किल्स आपको सीखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर क्या होता है कि जो टीचर होता है वो 36 मिनट्स के लिए एज़ पर इंडियन स्टैंडर्ड एक टीचिंग कंडक्ट करता है। अब इस 36 मिनट्स को या तो वो किसी क्लासरूम के सेटअप में कर सकता है, यूजुअली जैसा कि होता है,
कि एक क्लासरूम होता है जहाँ पे 10 से 15 स्टूडेंट इंक्लूडिंग टीचर भी होते हैं, और वहाँ पर आप एज ए टीचर आप टॉपिक्स को पढ़ाते हैं। जो भी आप टॉपिक को पढ़ाते हैं, उस टॉपिक को आप पढ़ाते हैं तो वहाँ पर आपके किसी एक स्किल के ऊपर फोकस। सपोज़ कि आप किसी एक टॉपिक को पढ़ा है, सपोज़ कि आप जो है सब्ट्रैक्शन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उस समय जो एक्सपर्ट्स और स्टूडेंट बैठे रहेंगे वहाँ पर हो सकता है पहली एक किसी माइक्रो टीचिंग के क्लास में आपके सिर्फ इंट्रोडक्शन वाले स्किल के ऊपर फोकस करें। तो उस दिन आप जो भी पढ़ाएंगे, उस दिन आपको जो फीडबैक दिया जाएगा वो सिर्फ आपके इंट्रोडक्शन स्किल के ऊपर। नेक्स्ट माइक्रो टीचिंग क्लास जब आप लेंगे तो वहाँ पर हो सकता है आपको आपके ब्लैक बोर्ड यूजिंग, ब्लैक बोर्ड पे जो राइटिंग करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे जो यूज़ आप करते हैं चीज़ों को समझाने, उसके स्किल के ऊपर आपको फीडबैक दिया जाएगा और उसके स्किल को आपको बेहतर करने के लिए यू विल बी गाइडेड एंड मोटिवेटेड। तो आप इस तरह से एक दिन में एक क्लास में अपनी एक दूसरी वाली को यहाँ पे मोटिवेट कर लेंगे। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पर एक काम और करना रहेगा आपको, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो क्लासेस होती है, जो भी ट्रेनी टीचर होगा वो या तो क्लासरूम के सेटअप में जाके अपने क्लासेस को कंडक्ट करेगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस 36 मिनट की क्लास को रिकॉर्ड करके जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनके भेज सकते हैं फॉर फीडबैक। तो इससे भी आपका एक असेसमेंट हो जाता है, आपकी माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ बात को समझ रहे। माइक्रो टीचिंग क्या है वो आप समझ पा रहे हैं। अभी आगे और देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब देखते हैं, तो माइक्रो टीचिंग इज़ अ टेक्निक एमिंग टू प्रिपेयर। देखिएगा क्या है, किसका एम कर रहा है। माइक्रो टीचिंग एम करता है टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट, यानी कि जो अभी बोल सकते हैं कि ट्रेनी टीचर है, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। टू प्रिपेयर इज़ अ टेक्निक एम टू प्रिपेयर टीचर कैंडिडेट टू रियल क्लासरूम सेटिंग। देखिए आप समझिएगा कि जो ट्रेनी टीचर होते हैं, जैसे कि आप हैं या जो भी लोग DLED MLED जो भी कोर्सेज कर रहे हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो जब उनका कोर्स चल रहा होता है और वो माइक्रो टीचिंग करते हैं, तो माइक्रो टीचिंग का पर्पज़ यही होता है कि आपको एक ऐसे टीचर के रूप में रेडी करना, एक ऐसे टीचर के रूप में आपको प्रिपेयर करना जो कि रियल क्लासरूम सेटअप के हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाए। और ये किसका सेंटेंस है? ये सेंटेंस है हमारा ब्रेंटन थॉमसन का, जिन्होंने 1996 में ये बात कही थी। ये पॉइंट आपको छोटे छोटे याद रखने हैं दोस्तों, ये बहुत काम आता है। नाउ माइक्रो टीचिंग, यहाँ पे देखेंगे, नाउ माइक्रो टीचिंग कैन बी ऑल्सो डिफाइंड एज अ टीचिंग टेक्निक especially used in teachers pre-service education so as to train them systematically by allowing them to experiment main teacher बिहेवियर्स। जी हाँ दोस्तों, मेन टीचर बिहेवियर्स आपको सीखने में ये मदद करेगा। तो यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका कि माइक्रो टीचिंग एक ऐसा टेक्निक होता है जो आपको हेल्प करता है मेन टीचर बिहेवियर, यानी कि किस तरह से आपको क्लासेस कंडक्ट करनी है, किस तरह से टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह से क्वेश्चन करना है आपको, किस तरह से टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करना है, कब टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करना, अगर इस्तेमाल करना है तो कौन से टीचिंग एड्स को इस्तेमाल करना, सही तरीका क्या होता है क्वेश्चनिंग का, सही तरीका क्या होता है असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का। मतलब ईच एंड एवरी एस्पेक्ट विल बी टीच एंड एक्सप्लेन टू यू सो दैट यू विल बिकम अ परफेक्ट टीचर, सो यू दैट यू विल बिकम ए रोल मॉडल टीचर। मतलब जैसा एक टीचर को होना चाहिए वो आप बनेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो हमको देखना चाहिए दोस्तों कि माइक्रो टीचिंग जो है इज ए टीचर टीचिंग स्किल ट्रेनिंग टेक्निक। क्या है ये जो टीचर होते हैं ना, जो टीचर, उनकी जो टीचिंग की स्किल की ट्रेनिंग का एक टेक्निक है। क्या है? टीचिंग स्किल के, यहाँ से ध्यान है, टीचिंग के स्किल की ट्रेनिंग का टेक्निक है। एंड इट इज़ नॉट अ टीचिंग टेक्निक और मेथड। मतलब कोई पढ़ाने का तरीका नहीं है, बल्कि टीचर को ट्रेन करने का वन ऑफ द टेक्निक्स है। जैसे कि आपको मान को चलो, अगर आपको कोई चीज़ सिखानी होती है, सपोज़ आपको मैथ सिखाना होता है, तो हम आपको बुक्स में सिखा सकते हैं, हम आपको रियल लाइफ एग्जांपल में सिखा सकते हैं, हम आपको वो चीज़ प्रैक्टिकली करके वीडियो दिखा, तो ये आपको सिखाने का अलग अलग तरीका है। तो इसी तरह से टीचर को ट्रेन करने का तरीका जो बहुत सारा होता है, उसमें से एक तरीका ये है माइक्रो टीचिंग। यानी ये पढ़ाने का तरीका नहीं, टीचर को ट्रेन करने का तरीका। ये पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसमें क्या होता है, इन दिस द ट्रेनिंग टीचर्स प्रैक्टिस वन स्किल एट ए टाइम। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी एक स्किल, अब वो चाहे आपका
एक्सप्लेनेशन स्किल हो, चाहे क्वेश्चनिंग स्किल हो कि स्टूडेंट से कैसे क्वेश्चन करना है, या फिर आपका रीइंफोर्समेंट स्किल हो या मोटिवेशन स्किल हो कि स्टूडेंट को कैसे आपको मोटिवेट करना है, कैसे आपको टीचिंग एड्स का यूज़ करना है, कैसे ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल आपको यूज़ करना है, किस तरह से आपको असेसमेंट करना है, किस तरह से कंटिन्यूस असेसमेंट करना है, किस तरह से इवैल्यूएशन करना है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग विच यू शुड नो एज अ टीचर विल बी टॉट देयर। तो आपको ये सब चीज़ें यहाँ पर सिखाई जाती है, लेकिन एक बार में माइक्रो टीचिंग के टाइम में सिर्फ आप एक ही टॉपिक पर फोकस करते हैं। एक माइक्रो टीचिंग क्लास में आप सिर्फ एक ही स्किल को लर्न करते हैं या आपकी लर्निंग के ऊपर फोकस होता है। यहाँ पर आइए आगे देखते हैं। यूजुअली इसमें क्या होता है कि जो क्लास की साइज होती है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यूजुअली द क्लास साइज रेंजेस फ्रॉम 5 to 10 पीपल। तो आपकी क्लास में यूजुअली कितने, ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 स्टूडेंट और 5-6 सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स, लाइक दे विल बी प्रिंसिपल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, तो दे विल बी इन योर क्लास। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि क्लासरूम में आपको एक माहौल भी मिले और साथ ही साथ आपको कोई डिस्टर्बेंसेस ना हो। तो यहाँ पर है लिमिटिंग द कंटेंट ओनली टू वन कॉन्सेप्ट। इसमें क्या है कि फिर, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बार में आप सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो जब क्लास में 10 से 15 लोग होते हैं और आप सिर्फ एक कंटेंट के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपके अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं कि आपका जो अलग अलग स्किल है उसकी आपकी 1 by 1 करके इवैल्यूएशन हो जाती है कि आप कौन कौन से स्किल अच्छे हैं, किस स्किल में आपको कितना काम करना है, किस स्किल में आपको काम नहीं करना है या आज परफेक्ट है। तो एक बार में आप एक टॉपिक के ऊपर काम करते हैं तो हमारा असेसमेंट भी आसान हो जाता है। हमको अगर आपके अंदर 10 स्किल माइक्रो टीचिंग को दोस्तों हम लोग माइक्रो टीचिंग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लास की साइज होती है वो तो छोटी होती है, साथ ही साथ जो एक नॉर्मल क्लासरूम के जो सेटअप में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जैसे कि बच्चे शोर मचा रहे हैं या फिर आपका लाइट नहीं है या कोई रिसोर्सेज नहीं, तो उन सारी चीज़ों को हटाकर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में हम लोग इस क्लास को कंडक्ट करते हैं, माइक्रो टीचिंग को एक इन्वायरमेंट प्रिपेयर करते हैं यहाँ पर। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये मेन बातें थी। अब इसके अलावा हम लोग आगे चलते हैं, थोड़ा और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। जैसे कि आपको अगर पूछा जाए तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो आपके मार्क्स इंप्रूव करने में भी मदद करेगा, आपके एग्ज़ाम में भी, और ये सीटेट यूपीटेट जैसे एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है कि हु इज़ द फाउंडर या हु इज़ द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो समझते हैं कि कौन है फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग। दोस्तों देखिए, अगर आप साधारण शब्दों में बात करेंगे यहाँ पर, इन सिंपल वर्ड्स हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। So in simple words, a micro teaching can be said as a micro teaching is a small size of the classroom. ठीक है, so it can be said that micro teaching is a small size of the classroom. And the father of micro teaching method is D. Allen. कौन है? D. Allen. And he named it in 1963. तो फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन है? डी एलन है, जिन्होंने कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते वक्त जो है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया और इसीलिए उन्होंने इसका नाम माइक्रो टीचिंग दिया। द फादर ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन हो गए आपके? डी एलन एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका। सो माइक्रो टीचिंग बेसिकली क्या है यहाँ पे समझेंगे हम लोग कि माइक्रो टीचिंग बेसिकली जो है हमारा a teacher training technique which plays a significant role in the development of the teachers and उनके अंदर वो स्किल डेवलप करने में मदद करता है जिससे कि वो एक बेटर क्वालिटी एंड वेरी स्किलफुल टीचर बन पाए। आइए आगे देखते हैं। सो व्हाट आर द मेजर स्किल्स ऑफ ए, अब यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर स्किल्स। मेजर स्किल्स कौन कौन से होते हैं माइक्रो टीचिंग के। आइए देखते हैं कि आप मतलब आपको क्या क्या सिखाया जाता है। एक्चुअली इसका मतलब यही होता है कि मेजर स्किल आप क्या क्या सीखोगे माइक्रो टीचिंग। तो आप सीखते हो स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, आप सीखते हो स्किल ऑफ प्रोबिंग क्वेश्चन कि आप कैसे किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करोगे, कैसे किसी तरह से आप स्टूडेंट से ऐसे क्वेश्चन पूछोगे जिससे कि वो सही आंसर दें, या अगर वो सही आंसर नहीं दे पा रहे तो कैसे आप जो है ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछोगे जो कि इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट को सही आंसर तक लेकर जाए। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, किसी टॉपिक को कैसे आप डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो, वो स्किल आप यहाँ पर सीखोगे। इसके अलावा आप सीखते हो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, यानी कि यू विल लर्न हाउ टू मोटिवेट द स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट करना है, स्टूडेंट का कैसे इंटरेस्ट बनाए रखना है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखोगे। इसके अलावा आप सीखते हो यहाँ पे स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, आप ब्लैक बोर्ड को यूज़ करने का स्किल भी सीखोगे, या फिर ब्लैक बोर्ड पे कैसे लिखते हैं सही तरीके से वो आप सीखोगे। और फाइनली आप सीखोगे स्किल ऑफ क्लोजर। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स, स्किल ऑफ
असेसमेंट स्किल ऑफ हैविंग इवैल्यूएशन, तो टेस्ट कैसे लेना है, क्वेश्चन बैंक कैसे बनाना, लेसन प्लान कैसे बनाना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर सीखते हो। ये मेजर स्किल्स थे आपके जो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, 6 स्किल। इसके अलावा आप और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो माइक्रो टीचिंग में सबसे पहला स्टेज होता है कि हम टॉपिक को प्लान करते हैं, यानी लेसन प्लान बनाते हैं, फिर टीचिंग करते हैं। उस टीचिंग के बेसिस पे फिर आपको मिलता है फीडबैक। इस फीडबैक के बेसिस पे फिर आप क्या करते हो, जो आपने पढ़ा है उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हो, थोड़े चेंजेस करते हो, ताकि जो फीडबैक मिला है, जो सुझाव मिला है आपको एक्सपर्ट से, स्टूडेंट से, उसको यूज़ करके आप अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकते हो। तो फिर आपको मिलता है री फीडबैक। फिर आप पढ़ाते हो रीप्लान करते हैं। उसके बाद रीप्लान करने के बाद फिर दोबारा से रीटीच करते हैं। रीटीच करने के बाद वापस से आपको फीडबैक मिलता है कि अगर आपने रीप्लान किया तो उसके बाद आपकी टीचिंग में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ। तो ये साइकिल चलता रहता है, इसी तरह से आप जो है चीज़ों को सीखते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो पूरा माइक्रो टीचिंग का क्लास होता है ये मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है, स्टैंडर्ड टाइम है आपका। सो पहला 6 मिनट आप क्या करते हो, टीचिंग करते हो। नेक्स्ट 6 मिनट में आपको जो आप पढ़ाते हो 6 मिनट, उसके बाद आपको अगले 6 मिनट आपको फीडबैक दिया जाता है कि आपने कैसा पढ़ाया, व्हाट वाज द गुड, व्हाट यू नीड टू इम्प्रूव एंड व्हाट वाज योर स्टाइल, आपके अंदर क्या अच्छा था, क्या बुरा था, मतलब एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल। तो फीडबैक के रूप में वो आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता है, जिससे कि आप एक टीचर के रूप में और अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं या जो भी चीज़ें उसमें चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद तीसरा स्टेप होता है आपको वापस से रीप्लान करने का मौका मिलता है। तो यानी कि यहाँ पर जो आपने टीचिंग की थी इसको अब आप चेंज करके वापस से 12 मिनट में रीप्लान करोगे, मतलब थोड़ा मॉडिफाई करोगे, ताकि अब नेक्स्ट जब आपको यहाँ पे फीडबैक मिल गया है तो इसके बेसिस पे अब आप क्या करोगे, चेंज करोगे, यहाँ पे चेंज लेकर आओगे। तो यहाँ पर आप चेंज करते हो। इसके बाद क्या करते हैं, 12 मिनट के रीप्लान करने के बाद फिर आप वापस से 6 मिनट्स की टीचिंग करते हो। फिर 6 मिनट की टीचिंग के बाद वापस से फिर आपको 6 मिनट का फीडबैक दिया जाता है और उसके बाद फिर आप रीटीचिंग करते हो। तो इसी ये प्रोसेस चलता रहता है साइकिल। आगे मैं आपको ये साइकिल भी दिखा देता हूँ ताकि आप इसको और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यही होता है हमारा साइकिल। इसको आप जो है फॉलो करते हैं कि आप यहाँ पे सबसे पहले प्लान करेंगे सब्जेक्ट को। तो पहला 6 मिनट आप टीचिंग करते हो, फिर 6 मिनट फीडबैक, 12 मिनट रीप्लान, फिर उसके बाद फिर वापस से रीटीचिंग, फिर रीफीडबैक, फिर आप रीप्लान करते हो। तो मतलब ये साइकिल जो है आपका यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ चलता ही रहता है हर एक टॉपिक के लिए। तो हर एक स्किल जैसे जैसे आप सीखते हो वैसे वैसे आपका ये साइकिल कंटिन्यू। तो मतलब ये 36 मिनट का एक साइकिल, 36 मिनट का एक साइकिल होता है और इसी तरह चलता है। आप पढ़ाते हो, फीडबैक मिलता है, फिर आप रीप्लान करते हो, फिर पढ़ाते हो, फिर फीडबैक मिलता है, फिर आप प्लान करते हो। तो इसी तरह से चलता रहता है। मतलब पहले पढ़ाओगे, फीडबैक मिलेगा, फिर आप रीप्लान करोगे, फिर रीटीच करोगे। ये प्रोसेस चलता रहता है आपका। और इस तरह से आप माइक्रो टीचिंग के थ्रू धीरे 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 करके एक एक स्किल में आप एक्सपर्ट बनते चले जाते हो। सो प्लान, टीच, फीडबैक, एक बार फिर आप रीप्लान करते हो, फिर रीटीच करते हो और फिर फीडबैक मिलता है। तो एक बार में ये, एक बार में ये, तो ऐसा ये साइकिल चलता रहता है आपका। उम्मीद कर रहा हूँ इस पॉइंट को आप समझ पा रहे होंगे। अब ये हमको समझना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है आपका माइक्रो टीचिंग। अगर आपको माइक्रो टीचिंग सिखाई जा रही है, आपको बार बार रीप्लान करने के लिए बोला जा रहा है, आपको फ्री फीडबैक दिया जा रहा है, आपको रीटीचिंग करने के लिए, तो इन सब का पर्पज़ क्या है। इसका पर्पज़ ये है टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू लर्न स्किल्स एंड असिमुलेट न्यू टीचिंग स्किल्स। तो आपको सिखाने के लिए जो नए नए टीचर बनने वाले हैं उनको नए नए टीचिंग स्किल को सीखने और उसको बेहतर तरीके से मतलब समझ लेने के लिए इन ए कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, कंट्रोल्ड कंडीशन में आपको मतलब जैसे कि मैंने बताया कि छोटे से क्लासरूम के अंदर आपको ये स्किल सिखाए जाते हैं, ताकि जब आप परमानेंट टीचिंग करने जाओ, मतलब परमानेंटली आप टीचर बन जाओ, तो आप जब टीचिंग करने जाओ तो आपको वो सारे टीचिंग स्किल तब तक तैयार होने चाहिए, आपके अंदर होने चाहिए, जो कि एक अच्छे टीचर को जानने ही चाहिए। तो यहाँ पर वो है, यहाँ पे देखेंगे टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग टू मास्टर नंबर ऑफ टीचिंग स्किल। मतलब कि एक ही स्किल नहीं, आप स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन सीखते हैं, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड सीखते हैं, स्किल ऑफ क्लोजर सीखते हैं, स्किल ऑफ मोटिवेशन रीइंफोर्समेंट सीखते हैं, स्किल ऑफ यूजिंग लेसन प्लान, स्किल ऑफ मेकिंग लेसन प्लान, स्किल ऑफ यूजिंग टीचिंग एड्स। मतलब कितने सारे स्किल्स हैं जो आप माइक्रो टीचिंग के अंतर्गत सीखते भी हैं एंड यू ऑल्सो बिकम मास्टर ऑफ दैट स्किल। ठीक है, ये रहता है। सो टू इनेबल टीचर
ट्रेनिंग गेन कॉन्फिडेंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि माइक्रो टीचिंग जो कराई जाती है इसका एक और स्पेसिफिक पर्पज़ ये है कि टू इनेबल टीचर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग टीचर टू गेन कॉन्फिडेंस इन टीचिंग, ताकि टीचिंग को उनको कॉन्फिडेंस आए। बहुत लोगों के अंदर हेजिटेशन होता है, बहुत लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। तो बार बार जब कई बार 10, 20, 30, 40 माइक्रो टीचिंग क्लासेस आप कर दोगे तो यू विल गेन कॉन्फिडेंस, और जब आप क्लासेस कंडक्ट करोगे तो यू विल नॉट फील नथिंग, यू विल नॉट फील लो, या आप बोल सकते हो कि यू विल फील मोर कॉन्फिडेंस, कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा आपको क्लास कंडक्ट करने के। आइए अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये देखते हैं कि व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द प्रोग्राम इंक्लूडेड इन द माइक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग से आपको क्या मिलता है, फ़ायदे क्या होते हैं? पहला, इट प्रोवाइड्स अस फंडामेंटल ट्रेनिंग टू बिकम, मतलब एक जो बेसिक टीचर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट थी ना वो ये फुलफिल करता है। तो टीचर्स को एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है टीचर बनने से पहले बेसिक सी ट्रेनिंग की, वो एक ये ट्रेनिंग देता है। इट्स ऑल्सो हेल्प अस टू एक्सप्लोर द टेक्निक्स एंड द अप्रोचेज टू टीचिंग, मतलब कि किस अलग अलग तरीके से, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन टीच स्टूडेंट, इन विच वी कैन इंटरेक्ट विद स्टूडेंट, वी लर्न थ्रू माइक्रो टीचिंग। इसके अलावा we also learn to create, prepare and make lesson plan that are engaging and that attracts student। मतलब हम इसके अंतर्गत वो भी सीखते हैं कि किस तरह से हम एक बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अट्रैक्टिव लेसन प्लान बना सकते हैं, और किस तरह से स्टूडेंट को हम वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं ताकि स्टूडेंट का इंटरेस्ट भी बना रहे और स्टूडेंट को बहुत ही मज़ा भी आए वो चीज़ें सीखने में। तो लेसन प्लान भी बनाना सीखते हैं। We learn the attributes and expectation what it takes to be a good, मतलब अब हम यहाँ पर माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस में ये भी सीखते हैं कि एक अच्छा टीचर होने के लिए, फॉर ए बीइंग ए गुड टीचर, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एंड एवरीबडी who looks up to you as a teacher। तो आपको एक टीचर के रूप में आपके अंदर वो जो क्वालिटीज़ हम देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सीखते हैं, उससे आपका इंट्रोडक्शन होता है, उससे आपका यहाँ पे परिचय होता है, एंड यू बिकम अ गुड क्वालिटी टीचर। तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हो सकता है आप टीचर तो अच्छे हो लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है सिस्टमैटिक तरीके से। तो एक टीचर बनने के लिए जो चीज़ें सीखनी होती है उनको आप सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ पर सीखते हो ना। यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं। हाँ, यहाँ पे हो गया दोस्तों। जस्ट इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।